को जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से एक सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके सन्मुख आ पाई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ जितने लोग इस जीवित वचन को सुनते हैं उन सब के जीवन में परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य हो रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हम आशा धरे हुए लोग हैं। हमारी आशा केवल परमेश्वर से है। हमारी आशा अपनी अच्छी जॉब से नहीं, हमारी आशा अपने अच्छे घर से नहीं, हमारी आशा हमारी किसी सुंदरता से नहीं, हमारी आशा हमारे अपने किसी घमंड से नहीं, परंतु उस जीवित परमेश्वर से है जिसने आपको और मुझे बनाया। यदि आज हमारी सांसें चल रही हैं तो वो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया और कृपा है कि आज आप और मैं जीवित हैं। बहुत से लोग हम आसपास के देखे जिन्हें हम 2023 में देखते थे, आज वो 2024 में हमारे साथ नहीं हुए। कई लोग प्रवेश नहीं करने पाए 2024 में, लेकिन खुदा ने आपकी और मेरे जीवन में सुंदर अवसर दिया कि जब तक हमारा जीवन है हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण कर दें, क्योंकि आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। यदि आप और मैं अब तक सांस ले रहे हैं तो खुदा की एक बड़ी योजना आपके और मेरे जीवन से है। जब हम उस योजना को पहचान लेते हैं कि खुदा हमसे क्या चाहता है, तो हम एक अनंत जीवन, एक आनंद के जीवन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि हमें परमेश्वर की इच्छा मर्जी को जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदा हमसे क्या चाहता है, हम उसके लिए क्या करें। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, उत्पत्ति पहले अध्याय को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अपने मुंह से वचन के द्वारा इस सृष्टि को रचा और उसने मिट्टी को लेकर आदम को बनाया और उसमें अपने जीवन रूपी सांस को फूंका ताकि खुदा और मनुष्य संगति कर सके। परमेश्वर ने हमें अपनी संगति के लिए बनाया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। यदि खुदा आपसे और मुझसे प्रेम ना करता होता तो वो अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए इस सृष्टि में, संसार में ना भेजता। क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। यदि वो पिता हमसे प्रेम ना करता होता तो अपने इकलौते पुत्र को दुख और संकट और कष्ट उठाने के लिए और पिता परमेश्वर उस पीड़ा को सहने के लिए इस संसार में ना भेजता। लेकिन परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बहुत प्रेम किया। ऐसा इस संसार में आज तक कोई परमेश्वर नहीं पैदा हुआ, ईश्वर नहीं पैदा हुआ जिसने आपकी और मेरे लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। केवल मेरा पिता जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि जो कोई उस पर भरोसा करे, विश्वास करे, वो नाश में ना जाए परंतु अनंत जीवन को पाए। यदि आप अपने जीवन में एक अच्छा जीवन चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में एक आनंद और एक शांति चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह के पास जाना है। जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हमें हर एक चीज़, आनंद, शांति, वो अनंत जीवन मिलता है। तब हमारा जीवन कुछ और हो जाता है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि वो हम उसके बुलाए हुए लोग हैं, हम उसे चुनी हुई प्रजा है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हमारी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर ने हमें दिया, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। बार बार मैं अपने वचन में केवल आपको बताती हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जितना हम खुदा का धन्यवाद करते हैं उतना परमेश्वर हमारे जीवन में एक आनंद, शांति और एक उत्साह का जीवन हमें देता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपके जितने प्रार्थना विषय हैं आप कमेंट्स में प्रार्थना विषय भेजिए ताकि हम मिलकर हम उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में चलें। अपने सरों को झुकाएं
और उस खुदा के आगे प्रार्थना करिए। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे किए गए भलाई उपकारों को जब हम याद करते हैं खुदा, तब हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हमारी योग्यता से बढ़कर दिया खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उन सबको खुदा तेरे सन्मुख लेकर आते हैं परमेश्वर। सबके जीवन में खुदा तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं परंतु उस जीवित परमेश्वर पर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे, एक आत्मिक बढ़ोतरी की ओर लेकर चले पिता परमेश्वर। वो अपने जीवन में कभी भी निर्बल ना रहे परंतु तुझ में इस नया शक्ति सामर्थ पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। यदि आज हमारे मध्य में कोई बीमार है, आज यीशु के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा, आज के वचन की सेवकाई को, आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम आराधना करके उस परमेश्वर के आगे स्तुति और स्तुति बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि वो धन्यवाद से खुशी होते। हमारे स्तुतियों से आराधना के योग्य केवल एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह है। उसके अलावा आपकी और मेरी आराधना के लिए कोई परमेश्वर नहीं जिसकी हम स्तुति और प्रशंसा करें। हालेलुया। क्यों जीसस। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ हमको लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाकर, तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूँगा। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर साफ है किया,
मुझको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हाँ हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते तेरी उस कुर्बानी के लिए, धन्यवाद करते तूने जो हमारे लिए किया परमेश्वर। हम उस दया के, तेरे उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। सचमुच परमेश्वर, आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा खुदा नहीं जिसकी हम स्तुति और प्रशंसा करें। केवल उद्धार के लिए एक ही मार्ग है, केवल उद्धार के लिए एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। तेरे अलावा कोई रास्ता नहीं, तेरे अलावा कोई जीवन नहीं, तेरे अलावा कोई मार्ग नहीं परमेश्वर। हम धन्यवाद तेरे लिए, तेरे अलावा कोई सत्य नहीं खुदा। धन्यवाद करते हैं। आगे वचन की सेवकाई को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। मुख मेरा हो खुदा, तेरी आत्मा मुझ में होकर बोले और बातचीत करे खुदा। आप क्या बोलना चाहते हैं खुदा, तेरी आत्मा के द्वारा एक एक जन पर आप प्रकट करें खुदा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आगे के समय को, वचन की सेवकाई को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए रोमियो 14:10 और 11 पढ़ेंगे। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? क्या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है। प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जुबान परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। सब बोले आमीन इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर पौलुस कहता है, तू क्यों अपने भाई के ऊपर दोष लगाता है? क्या तुझे नहीं पता कि आपको और मुझे, हम सबको एक न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है? लेकिन आप और जो हम मसीह में हैं, हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे हर एक दंड से मुक्त किया है। जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में ग्रहण किया, तब हमारे जीवन में कोई भी दंड की आज्ञा नहीं। लेकिन हम दोष लगाने वाले ना बने। पौलुस कहते हैं, क्यों अपने भाई पर दोष लगाता है? हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाले ना बने, हम दूसरे को नीचा करने वाले ना बने, हम कोई नहीं किसी पर दोष लगाने वाले, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हर एक को देखती है और जांचती है। हम केवल अपने आप को देखें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ना कि दूसरों पर दोष लगाएं। उसने कहा, यदि तुम किसी पर दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगेगा। इसीलिए हमें किसी पर दोष नहीं लगाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि लिखा है। परमेश्वर अपने नाम से ज़्यादा अपने लिखे हुए वचन को महत्व देता है। वो कहता है, आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे मुख से निकला हुआ एक भी वचन नहीं टलने का, वो पूरा होगा। इसीलिए खुदा ने इस वचन के द्वारा बताया है कि लिखा है। और प्रभु कहता है, लिखा भी है और परमेश्वर कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, खुदा कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा।
हर एक घुटना, जब मेरा यीशु मसीह बादलों पर दूसरी बार उस राजा के समान आएगा, तो हर एक घुटना उसके आगे टिक जाएगा। जिसने भी मेरे यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया, उन सब का घुटना टिकेगा खुदा के आगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है लिखा है, और प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध। परमेश्वर का बहुत गहरा वचन है। हर एक घुटना, क्योंकि आज हम परमेश्वर के बारे में किसी को बात करते हैं तो शायद वो उस वचन हमारी बातों को ना सुने और ना माने, लेकिन वो समय जल्द आता है जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे और हमसे पूछा जाएगा कि मेरी बेटी ने तुझे मेरे बारे में बताया था कि अनंत जीवन का रास्ता मैं हूँ, और पिता परमेश्वर मैं ही उद्धार का रास्ता हूँ, मेरे अलावा कोई उद्धार नहीं। जब मेरी बेटी ने तुझे बताया था तो तूने उसके बात को इनकार किया, इसीलिए अब तेरे ऊपर दंड किया गया है। यदि तूने मुझे अपना लेता, यदि तू मुझ पर विश्वास करता और तो तेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कहती, वचन कहता है जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए खुदा कहता है कि लिखा है, और प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह ही उद्धार करता परमेश्वर है। उसके अलावा हमारे जीवन में किसी चीज़ से उद्धार नहीं, ना तो पेड़ से, ना पौधे से, ना चांद से, ना तारे से, ना नक्षत्र से, ना ही पत्थरों से, किसी चीज़ से उद्धार नहीं। केवल यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। जो उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो उसका नाम लेगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो उसका नाम लेगा वो शांति और आनंद का जीवन पाएगा। यीशु मसीह का नाम सबसे बड़ा नाम और ऊंचा नाम है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर दूसरा नाम नहीं जिसकी हम आराधना करें, जिसकी हम स्तुति करें, जिसकी हम प्रशंसा करें। केवल स्तुतियों के योग्य, हमारी आराधना के योग्य, हमारे धन्यवाद के योग्य केवल वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने अपने जीवन को आपके और मेरे लिए कुर्बान किया। किसने किया? आप उठाओ और देखो हिस्ट्री, किसने अपने जीवन को कुर्बान किया? केवल यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस संसार में आया और तुच्छ कर दिया उसने अपने आप को। वो हमारे लिए घायल हुआ, मारा गया, कोड़े खाए, लोगों ने उसे तुच्छ जाना ताकि आप और मैं सामर्थ्य हो सकें। लेकिन मेरा खुदा फिर से दोबारा बादलों में आएगा, क्योंकि उसका वायदा है, वचन में लिखा है। जिस तरीके से, क्योंकि जब चेलों पर यीशु मसीह जब बादलों पे जा रहे थे तो स्वर्गदूतों ने कहा, जिस तरीके से तुम उसे जाते हुए देखता है उसी तरीके से वो बादलों पर फिर आएगा। इस बार वो किसी गौशाला में जन्म नहीं लेगा, अब वो राजा के रूप में आएगा। वो न्याय सिंहासन पर बैठने आएगा और वो न्याय करने आएगा। जितनों ने उसे ग्रहण किया वो सब पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। इसीलिए परमेश्वर को ग्रहण करो और परमेश्वर के पास जाओ। अगर आप अपने जीवन में एक शांति और आनंद भरा जीवन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम दुखों में ही रहें, संकटों में ही रहें, सारी उम्र कलेशों में रहें, बीमारियों में रहें, दरिद्रता में रहें, तो निर्णय आपका है। क्योंकि आज हर एक जगह पर कुछ थोड़ी सी जगह रह गई है जहाँ परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा। लगभग जगह पर खुदा का वचन पहुँच चुका है। जब परमेश्वर का वचन हर एक कानों में पड़ेगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि खुदा मैंने तेरे वचन को नहीं सुना, क्योंकि हर एक बातों का लेखा आपको देना होगा। जो भी आप करते हैं, जो भी आप इनकार करते हैं, जो भी आप सुनते हैं, सुनकर फिर इनकार करते हैं और या आप अपनाते हैं,
उन हर एक बातों का लेखा जोखा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह बादलों पर जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी। बाइबल की 80% भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। थोड़ा समय है। अपने इस शरीर में रहते हुए अपने लिए एक निर्णय ले लो, देरी मत करो। ऐसा ना हो कि मेरा खुदा आ जाए और आप निर्णय ना ले सको और आप उठाए ना जाओ बादलों पर। आप उस अनंत जीवन को की ओर ना जा पाओ। इसीलिए निर्णय इस शरीर में रहते हुए हमें लेना है, क्योंकि जब ट्रेन आती है और ट्रेन छूट जाती है तो उसके बाद कोई विकल्प नहीं रहता। उसके बाद हमें दूसरी ट्रेन मिल जाती है, लेकिन परमेश्वर को, यीशु मसीह। लेकिन जब हमारा जीवन चला जाता है तो उसके लिए हमें दोबारा जीवन नहीं मिलता। आप इसे ऐसा मत समझिए कि हम दोबारा कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे, एक निकल गई ट्रेन तो दूसरी पकड़ लेंगे। लेकिन नहीं, जब हमारा शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी, जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे, तब हमारा कोई फ़ायदा नहीं, कोई निर्णय लेने का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक हम इस मनुष्य के शरीर में हैं, केवल तब तक हम निर्णय ले सकते हैं कि हमने क्या करना है। इसके लिए हम किसी मनुष्य की ओर ना देखें, केवल परमेश्वर से प्रार्थना करें कि खुदा तू मुझसे बोल और बातचीत कर, मेरे लिए मार्ग को निकाल। यदि आज अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। बपतिस्मा लें ताकि आप अनंत जीवन की ओर बढ़ें। हम नहीं जानते हमारा जीवन कब का है। आज हम बात करते हैं, सुबह हम हैं या नहीं। हमारा कोई पल भर का भी भरोसा नहीं। वो कहता है हमारा जीवन घास के समान, फूल के समान है। फूल उगता है और मुरझाता और गिर जाता है। इसीलिए अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करो, तब वो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद, जो हर एक बातों से तुम्हारी समझ से परे है, वो तुम्हारे जीवन में आएगा। जैसा मैंने पिछले समय वचन में कहा था, तुम्हारा प्रार्थना, निवेदन, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति, जो सब बातों से जब परे है, तुम्हारे जीवन में आएगी। इसीलिए पौलुस कहता है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, ये हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसीलिए हम में से हर एक को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। आपका लेखा मैं नहीं दे सकती, मेरा लेखा आप नहीं दे सकते। अपना अपना लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा कि तुमने परमेश्वर का वचन सुना और तुमने विश्वास ना किया। इसीलिए खुदा पर भरोसा करो और विश्वास के जीवन में आगे बढ़ो। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो और अपने जीवन में को उद्धार पाओ और एक अच्छा जीवन पाओ, ताकि आपको पछताना ना पड़े। यदि आपके बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर आए तो वह आपके लिए आनंद की बात है, क्योंकि आप बातों पर परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे और उस अनंत जीवन की जो परमेश्वर का वायदा है, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम मेरे साथ रहो। इसीलिए हम परमेश्वर के साथ रहें और जय जयकार करें। उसके लिए आज ही परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो। किसी दूसरे के बपतिस्मा लेने से आपका उद्धार नहीं होगा। घर में किसी एक के बपतिस्मा लेने से सबका उद्धार नहीं होगा। सबको अलग अलग अपने लेखा जोखा देना पड़ेगा। हर एक को अलग अपने परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सन्मुख खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए आप निर्णय लें और परमेश्वर में बढ़े। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा, क्योंकि मार्ग निकालने वाला केवल खुदा है। वो जीवित है, वो मुर्दों में से जीवित है। और प्रकाशित वाक्य कहता है, मैं युगानुयुग जीविता परमेश्वर हूँ। वो युगानुयुग जीविता है, आदि में भी था, आज भी है और अंत में भी है। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत केवल मेरा यीशु मसीह है। धन्यवाद करती, ये वचन आपके जीवन में बहुत इससे आशीष का कारण हो और आपको निर्णय लेने में
आपकी मदद और सहायता करें। हाल आइए हम प्रार्थना करें। हाल धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है इसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आज का वचन लोगों के हृदय में कार्य करे खुदा। और पिता परमेश्वर, तुझ पर विश्वास करके आगे कदम बढ़ाने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करें। तुझ पर विश्वास करके, अंगीकार करके खुदा पिता तेरे उद्धार की ओर बढ़ने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करें। धन्यवाद करती हूँ खुदा, आगे के समय को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।